Good morning, students. How are you? Today we will start chapter 5 Acids, Bases and Salt. We have already taken two lectures on this topic, acid, base and salt. Previous lecture we have studied about the acid and the base. Now this is the next. Okay, this is the part 3 of chapter 5. Thank you. Now start our lecture. Our topic is the important point. To start the new topic, we have to learn this topic. These are the very important points for the science, especially for the chemistry. You have to given the some elements symbol. Suppose you have to given elements hydrogen ko we will represent capital H. Please remember that hydrogen means represent by capital H, means capital H. Do not write small h instead of capital H. Carbon capital C, nitrogen capital N, oxygen capital O, sulfur capital S, chlorine remember that capital C small l. क्लोरीन को कैसे डिनोट करेंगे? कैपिटल सी स्मॉल एल. सोडियम कैपिटल एन स्मॉल ए, पोटेशियम कैपिटल के. These are the important points. Please remember that. Tomorrow will be the test on this part 3 only. Tomorrow there will be a test on this topic part 3. जो हम आज पढ़ा रहे हैं कल उस पर एक टेस्ट होगा, तो प्लीज नोट डाउन. इसको वीडियो को पॉज करिए और इन सिंबल को याद करिए और लिखिए. कल इसी पे ही टेस्ट होगा. नेक्स्ट कंपाउंड वाटर. वाटर का सिंबल हम कैसे लिखेंगे? कैपिटल H2O. वाटर को क्या लिखेंगे हम? H2O. हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या लिखेंगे? HCl. सल्फ्यूरिक एसिड को क्या लिखेंगे? H2SO4. नाइट्रिक एसिड को क्या लिखेंगे? HNO3. कार्बोनिक एसिड को लिखेंगे H2CO3. सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या लिखेंगे? NaOH. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को क्या लिखेंगे? KOH. अमोनियम हाइड्रोक्साइड को क्या लिखेंगे? NH4OH. सोडियम क्लोराइड को क्या लिखेंगे? NaCl, जिसको हम कॉमन साल्ट साधारण नमक भी बोलते हैं. अमोनियम क्लोराइड को लिखेंगे NH4Cl. सोडियम सल्फेट को लिखेंगे Na2SO4. अमोनियम सल्फेट को लिखेंगे NH4 ट्वाइस SO4. NH4 ट्वाइस, इसको हम क्या बोले? NH4 ट्वाइस, यानी मीन्स NH4 जो है दो बार है. SO4. पोटेशियम नाइट्रेट को लिखेंगे KNO3. सोडियम कार्बोनेट को लिखेंगे Na2CO3. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को लिखेंगे NaOHCO3. तो प्लीज रिमेंबर दीज एलिमेंट्स एंड देयर सिंबल एंड कंपाउंड एंड देयर सिंबल. लर्न and write 1 times 2 times and please remember it. Tomorrow there will be test on this part 3. Next topic, न्यूट्रलाइजेशन. न्यूट्रल मतलब कि उदासीन. न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस टू गिव ए साल्ट एंड वाटर इज नोन एज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. यदि हम एसिड और बेस को मिला दें, एसिड हमने पढ़ चुके हैं, बेस भी हम पढ़ चुके हैं. एसिड क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं. बेस क्या होते हैं? स्वाद में कड़वी होते हैं. यदि हम इन दोनों को मिला दें तो हमें क्या मिलता है? साल्ट और वाटर, पानी मिलेगा. यदि एसिड और बेस को मिला दे सिर्फ हमें दो ही चीज़ मिलेंगी, या तो साल्ट मिलेगा या वाटर मिलेगा. साल्ट वो नहीं है जो आप सोच रहे हो खाने वाला साल्ट. बहुत सारे साल्ट होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे. इज नोन एज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. एसिड एंड बेस रिएक्ट with each other to nullify the effect of each other. यानी से एसिड और बेस क्या करते हैं? विद एक दूसरे पे रिएक्ट करते हैं और दोनों का एक दूसरे को इफेक्ट क्या कर देते हैं? ख़त्म कर देते हैं. मतलब क्या है? एसिड एक आर्मी है, बेस क्या है? दूसरी आर्मी है. दोनों आपस में लड़ते हैं और एक दूसरे को मार के ख़त्म हो जाते हैं, यानी कहानी ख़त्म हो जाती है दोनों की. ठीक है. तो एसिड क्या है? बेस क्या है? उसको हम क्या मान सकते हैं? दो आर्मी है, उन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो वे दोनों एक दूसरे के खत्म कर देंगे. ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, यानी कि एक जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ना, कैसे होती है? इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नोट करना, एसिड प्लस बेस
एसिड और बेस मिला है, तो हमें क्या मिलेगा, साल्ट एंड वाटर। हम पहले पढ़ चुके हैं। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस टू गिव ए साल्ट एंड वाटर इज नोन एज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो प्लीज रिमेंबर दैट दिस इज द बेसिक रिएक्शन इक्वेशन। लेट अस कंसीडर ए सिंपल रिएक्शन। टेक ए सैंपल ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैंने अभी बताया था, विच इज ए बेस, जो बेस होता है, एंड एड ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट HCl, हाइड्रोक्सी क्लोराइड। तो हमने क्या किया, NaOHCl को मिलाया। डायरेक्शन विल बी एज फॉलोज। हमने क्या मिलाया, NaOH को मिलाया, HCl को मिला, हमें क्या मिला, NaCl मिला और H2O मिला, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन में हमें क्या मिलता है, नमक और वाटर मिलता है। नेक्स्ट, न्यूट्रलाइजेशन इन एवरी डे लाइफ, यानी न्यूट्रलाइजेशन का हमारे जीवन में क्या कैसे होता है। द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन्वॉल्विंग एसिड्स एंड बेस प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर एवरी डे लाइफ। यानी जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो एसिड और बेस को क्या करता है, इन्वॉल्व करता है, और एक इम्पोर्टेंट रोल है हमारी एवरी डे लाइफ में। द रेमेडी फॉर इनडाइजेशन, द रेमेडी फॉर इनडाइजेशन कोजिड बाय एसिडिटी, यानी कि हजम ना होना। ट्रीटमेंट ऑफ एन आंस स्टिंग, यानी कि किसी चींटी के द्वारा काटे जाने का ट्रीटमेंट करना। रिड्यूसिंग द टू एसिडिक टू बेसिक नेचर ऑफ सोयल एंड द ट्रीटमेंट ऑफ फैक्ट्री वेस्ट आर इन्वॉल्व न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। यानी कहाँ कहाँ हमारे देवरी में हो सकता है, डाइजेशन में न्यूट्रलाइजेशन का यूज होता है, जब आंच स्टिंग में होता है, सोयल की फर्टिलिटी में होता है, फैक्ट्री वेस्ट के ट्रीटमेंट में होता है। फर्स्ट है इनडाइजेशन, यानी इनडाइजेशन में न्यूट्रलाइजेशन कैसे होता है। द स्टोमक कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट हेल्प्स टू डाइजेस्ट फूड। हमारे स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो डाइजेस्ट फूड को पचाने में काम करता है। बट प्रेजेंस ऑफ टू मच एसिड इन द स्टोमक, but presence of too much acid in the stomach may lead to indigestion। जब हमारे पेट में अधिक मात्रा में एसिड हो जाता है तो इंडाइजेशन को क्रिएट करता है। दैट कैन बी रिलीव बाय टेकिंग एन एंटी एसिड, इसको हम बोलते हैं एंटी एसिड विच इज ए बेस। तो उसको हम क्या करें, इससे रिलीव लेने के लिए हम क्या करते हैं, एक एंटी एसिड लेते हैं। सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या हुआ, एज ए एंटीसाइड हुआ, एंड एसिड हुआ, कंटेनिंग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड इफेक्टिव इन न्यूट्रलाइजिंग द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड। क्या होता है, जब हमें ज़्यादा एसिड हो जाता है तो हम क्या लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है जो एक बेस होता है, वो इनडाइजेशन को डाइजेशन में कंट्रोल करता है। नेक्स्ट, आंत बाइट, यानी कि चींटी द्वारा काटना, आंत स्टिंग, चींटी का डंक। Ant bite inject formic acid present in its sting into our body। जब हमारी चींटी हमको काटती है तो उसके शरीर में जो फॉर्मिक एसिड होता है वो हमारे शरीर में इंजेक्ट कर देती है। द इफेक्ट ऑफ द फॉर्मिक एसिड इंजेक्टेड इनटू आवर बॉडी कैन बी नलिफाइड बाय द रबिंग द मोइस्ट बेकिंग सोडा। तो जो हमारे पास फॉर्मिक एसिड है उसको हम किससे ख़त्म कर सकते हैं, बेकिंग सोडा से। जैसे जिसको बेकिंग सोडा को हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कैलमिनाइन सॉल्यूशन कंटेनिंग जिंक कार्बोनाइट। जो इफेक्ट है फॉर्मिक एसिड का उसको हमें दूर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, बेकिंग सोडा यूज करते हैं, जिसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, या कैलमाइन सॉल्यूशन का भी यूज करते हैं। सोयल ट्रीटमेंट, सोयल ट्रीटमेंट में क्या होता है, excessive use of chemical fertilizers result in increased acidity of soil। यदि से अधिक में केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करेंगे तो क्या होगा, सोयल में एसिडिटी की मात्रा बढ़ जाएगी, विच इज नॉट एट ऑल सुटेबल फॉर प्रॉपर प्लांट ग्रोथ, जो हमारे प्लांट के ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है। प्लांट्स कैन नॉट इवन ग्रो वेल व्हेन द सोयल इज टू बेसिक। यदि प्लांट में ज़्यादा बेसिक मात्रा होगी तब भी हम ज़्यादा ग्रो नहीं होगी। टू मच एसिडिटी ऑफ सोयल इज न्यूट्रलाइज यूजिंग द बेस लाइक क्विक लाइम। यदि सोयल में एसिडिटी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, उसको हम कर सकते हैं क्विक लाइम से, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, यो साल्क लाइम जिसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्राइड्स। ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि
एसिडिटी ऑफ सोयल को कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, किससे करेंगे, लाइम से करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड से, या किससे करेंगे, साल्क टाइम से। वेयर्स टू मच बेसिसिटी of soil is neutralized by using organic method that release acid and thereby neutralization the basic nature of the soil. Next, factory waste. The waste excrete out of the factories are highly acidic and causes death of the survival of the marine ecosystem. Release of this acidic waste into the water bodies kill fish and other organisms, due to which the factory waste are properly neutralized by adding the basic substances. Next, salt. Now, what is the salt? A salt is a substance formed by the reaction of an acid with a base. साल्ट क्या होता है? साल्ट इज ए सब्सटेंस है जो किसकी रिएक्शन से पैदा होता है? एसिड और बेस की सहायता से। ए साल्ट हैज टू पेरेंट्स, यानी साल्ट में दो चीज होती है, एक एसिड होता है और एक बेस होता है, रिमेंबर दैट। सो द नेम ऑफ द साल्ट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, तो इसलिए साल्ट ना का नाम दो चीजें रखते हैं। द फर्स्ट ऑफ द साल्ट नेम इज ड्राइव फ्रॉम द नेम ऑफ द बेस। जो साल्ट का पहला नाम आएगा, साल्ट क्या होता है, साल्ट के नाम में दो नाम होते हैं, ठीक है। जैसे किसी का नाम है रवि तोमर, तो रवि तोमर में दो नाम है ना, रवि और तोमर। तो जो रवि है, सपोज करो ये किसी साल्ट का नाम है, तो जो रवि आएगा वो कहाँ से आएगा? बेस से आएगा। और जो सेकंड पार्ट तोमर है वो कहाँ से आएगा? एसिड से आएगा। यही कह रहा है, सो द नेम ऑफ ए साल्ट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द साल्ट नेम इज डराइव फ्रॉम द नेम ऑफ द बेस and the second part of the salt's name is derived from the name of the acid. For example, the name of the common salt sodium chloride, जो हमारा कॉमन सॉल्ट है ना जिसको हम सोडियम क्लोराइड रहता है, comes from the sodium hydroxide base and hydrochloric acid. नोट कर लेना, the salts of hydrochloric acid are called chlorides. ध्यान रखना, जिस साल्ट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा उसको हम क्या बोलेंगे? क्लोराइड बोलेंगे। क्लियर आया? द साल्ट्स ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड आर कॉल्ड सल्फेट्स। जिस साल्ट में सल्फ्यूरिक एसिड होगा H2SO4 उसको हम बोलेंगे सल्फेट। द साल्ट ऑफ द नाइट्रिक एसिड आर कॉल्ड द नाइट्रेट। जिसमें नाइट्रिक एसिड होगा KNO3 होगा उसको हम बोलेंगे नाइट्रेट। द साल्ट्स ऑफ द कार्बोनिक एसिड आर कॉल्ड द कार्बोनेट्स, यानी जिसमें कार्बोनिक एसिड होगा उनको क्या बोलेंगे? कार्बोनेट्स। याद रखना, हाइड्रोक्लोरिक को बोलेंगे क्लोराइड्स, सल्फ्यूरिक एसिड वाले को बोलेंगे सल्फेट्स, नाइट्रिक एसिड वालों को बोलेंगे नाइट्रेट, कार्बोनिक एसिड वालों को बोलेंगे कार्बोनेट्स। मीन्स ये आर्ट का सरनेम हो गया। जैसे कोई तोमर हुआ, जैसे कोई मलिक हुआ, जैसे कोई राठी हुआ, ठीक है ना। द साल्ट्स ऑफ द एसिटिक एसिड आर कॉल्ड द एसिलेट्स एंड सो ऑन। प्लीज रिमेंबर दैट। द नेम्स एंड द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ द बेसिस एंड द एसिड एंड द साल्ट्स फ्रॉम देम आर गिवन बिलो। देखो पहले क्या है? बेस है, फिर एसिड है, फिर साल्ट है। यानी इस टेबल में हम देखेंगे कि कौन से बेस के साथ कौन सा एसिड मिलाने के बाद साल्ट बनता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH में हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएंगे तो हमें मिलेगा सोडियम क्लोराइड, यानी कि NaCl। सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिला के मिले सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड तो हमें मिलेगा सोडियम सल्फेट। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में हम नाइट्रिक एसिड बनाएंगे तो हमें मिलेगा पोटेशियम नाइट्रेट। अमोनियम हाइड्रोक्साइड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएंगे हमें मिलेगा अमोनियम क्लोराइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड में कार्बोनिक एसिड बनाएंगे हमें मिलेगा सोडियम कार्बोनेट। प्लीज रिमेंबर दैट इस टेबल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। मीन्स NaOH प्लस HCl इक्वल टू NaCl। NaOH plus H2SO4 means Na2SO4. KOH plus HNO3 is equal to KNO3. NH4OH plus HCl is equal to NH4Cl. NOH plus H2CO3 Na2CO3. Now types of salt. Neutral salt.
फर्स्ट है क्या, दो साल्ट विच फ्रॉम ए न्यूट्रल सॉल्यूशन और डिजोल्विंग इन वाटर आर कॉल्ड द न्यूट्रल साल्ट्स। दो साल्ट्स विच फ्रॉम ए न्यूट्रल सॉल्यूशन, ऐसे साल्ट जो न्यूट्रल सॉल्यूशन बनाते हैं ऑन डिजोल्व यानी पानी में घुलने के बाद आर कॉल्ड द न्यूट्रल साल्ट्स। द साल्ट्स फॉर्म बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बाय ए स्ट्रॉन्ग बेस आर द न्यूट्रल साल्ट। न्यूट्रल साल्ट कब बनेगा, जब स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिलाएंगे तब हमें क्या मिलेगा, न्यूट्रल साल्ट मिलेगा। एग्जाम्पल, सोडियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट। द सॉल्यूशन ऑफ न्यूट्रल साल्ट हैज नो इफेक्ट ऑन एनी लिटमस पेपर। यानी जो सॉल्यूशन है न्यूट्रल साल्ट का वो कोई भी इफेक्ट नहीं डालता किस पे, लिटमस पेपर पे। सेकंड, फॉर एग्जाम्पल, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड साल्ट इन वाटर डज नॉट चेंज द कलर ऑफ एनी लिटमस पेपर। यदि हम सोडियम क्लोराइड यानी कॉमन साल्ट ले, उसको पानी में घोले और किसी लिटमस पेपर पर डाले तो उस पर कोई भी कलर चेंज नहीं होता। एसिडिक साल्ट्स, those salt which form an acidic solution on dissolving in water are called the acidic salts. The salts formed by naturalization of a strong acid and by a weak base। यानी एसिडिक साल्ट्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ हम वीक बेस मिलाते हैं। एग्जाम्पल, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl एंड अमोनियम सल्फेट NH4 twice HO4। द सॉल्यूशन ऑफ एसिडिक साल्ट वाटर टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। क्योंकि ये क्या है, एसिडिक साल्ट है और एसिड की क्या पहचान होती है, वो ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। तो ये एसिडिक साल्ट्स भी यही काम करता है, ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, द सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड साल्ट इन वाटर टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। बेसिक साल्ट, those salt which form basic solution on dissolving in water are called basic salts। यानी कि वे साल्ट जिसका सॉल्यूशन क्या बनाता है, बेसिक बनाता है। द साल्ट्स फ्रॉम बाय न्यूट्रलाइजेशन बाय ऑफ ए वीक एसिड, इसमें क्या लेंगे, वीक एसिड लेंगे और स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे तब ये बनेगा। सोडियम कार्बोनेट इसका एग्जाम्पल है Na2CO3। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है NaHCO3। द सॉल्यूशन ऑफ एन बेसिक साल्ट वाटर टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। क्योंकि ये बेसिक है तो ये बेसिक की वाली प्रॉपर्टी को याद रखेगा। फॉर एग्जाम्पल, द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट साल्ट इन वाटर टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। तो ये बेस वाली प्रॉपर्टी रखेगा। होमवर्क आपको क्या करना है, मेक्स नोट्स एंड डन। इसके नोट्स बनाने पूरे चैप्टर के और इसको आपको क्या करना है, लर्न करना है। दो क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ एक्सरसाइज, वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन एंड आंसर करने हैं। थैंक यू सो मच।